नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर श्रीवास्तव लाया हूं खास आपके लिए अपना तीसरा लेक्चर, जिसमें आपको मिलेगा रेजिस्टेंस पे बेसिस न्यूमेरिकल्स। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आपको डिप्लोमा, खासतौर से डिप्लोमा स्टूडेंट्स जिनको मेरा लेक्चर ढूंढना हो, तो वो पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय दिवाकर श्रीवास्तव सर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसका डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना है। तो दोस्तों आज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इक्विवेलेंट बेसिस न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उस समय हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज के लिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3। और मैंने आपको बताया था ऐसे अगर और भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं R4 R5, तो उनको प्लस डॉट 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 हम आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या बताया था कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट वन इज 1 अपान R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपान R1 प्लस 1 अपान का R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस और भी हैं तो उनको आगे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं और लास्ट में हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए इन फार्मूलोज पे बेसिस हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों हमने मान लिया कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है और उसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। तो सपोज कि हमें एक यहां पे सर्किट दे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे 7 ओम, ऐसे करके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये कनेक्शन देख के ही हम समझ सकते हैं कि यह एक सीरीज कनेक्शन है। और इसमें मैं देखता हूँ कि 3 ओम, 4 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध, 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन सच कंडीशन जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही छोटा सवाल है, मैं यहां से शुरू करता हूं, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि डिप्लोमा बेसिस पे पढ़ाना है, इस वजह से हम लोग एक बिल्कुल छोटे ऑर्डर से आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों यहां पे हम देखते हैं R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें तीनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है। तो डायरेक्टली हम R इक्विवेलेंट निकालने के लिए इनकी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे। 3 ओम, 4 ओम, 7 ओम, तो सीरीज है तो इनका टोटली सिंपल एडिशन कर देते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 7। यहाँ से हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाती है R इक्विवेलेंट इक्वल्स 14 ओम। तो डायरेक्टली यहाँ से हमने 14 ओम निकाल लिया। एक चीज़ अगर हम और भी कर सकते हैं कि सपोज कि हमें यहाँ पे इसने बता दिया कि यहाँ पे यदि हम 28 वोल्ट का एक सोर्स लगाए हुए हैं, इन केस यदि ये हमसे पूछ दे कि इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या है, तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे हमसे करंट की वैल्यू पूछ दे दोस्तों, तो यहाँ पे हम I की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें R पता है, V पता है, तो हम ओम्स लॉ के अनुसार जानते हैं कि V इक्वल्स होता है I इंटू R, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम V की वैल्यू 28 वोल्ट रख दें, इक्वल्स I की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और R की वैल्यू हमने निकाल लिया इस सर्किट में कितना, 14। तो 14 2 जा 28, तो I की वैल्यू जो यहाँ से हमको मिल जाती है वो मिल जाती है 2 एम्पियर। यदि यहाँ से हमें I की भी वैल्यू पूछता है तो हम I की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे I की वैल्यू और ये हो गई इस सर्किट के R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो ये सीरीज बेसिस एक न्यूमेरिकल था, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल। अब हम आगे पढ़ेंगे पैरेलल के बारे में। पैरेलल बेसिस एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर दोनों का मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पैरेलल पे आधारित एक क्वेश्चन।
तो दोस्तों हमने मान लिया कि एक सर्किट कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि सभी रेजिस्टेंसेस के जब एक एंड एक जगह और दूसरा एंड दूसरे जगह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ऐसे कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन। तो इसमें हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो क्या था, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4, 6, 8 तीन रेजिस्टेंसेस किसमें हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम यदि 1/r इक्विवेलेंट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 24, 4 6 जा 24, 6 ये 4 और ये 3। ठीक है, तो आगे बात कितना आ गया, ये 6 4 3। तो यहाँ से अगर हम 1/r इक्विवेलेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 6 4 10 3 13, 13 बटे में 24। ठीक है, अब r इक्विवेलेंट चूंकि अभी नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हो जाती है वो 24/13 ओम। तो इस सर्किट का यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे कोई पूछता है तो इन केस हम बताएंगे कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 24/13 ओम। ठीक है, तो हम इस प्रकार से पैरेलल का भी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों कुछ मिले हुए क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सब कुछ मिला हुआ हो, पैरेलल भी हो, सीरीज भी हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा। उससे पहले, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामों से अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आपके हुनर भी ज़रूर बोलेंगे, वरना वही फिर लोग स्टेटस लगाते फिरते हैं कि अभी मैंने देखा है कि स्टेटस उसमें लगाया था कि अरे मुझे बुखार सा आ रहा है, आज करवा चौथ है, मुझे बुखार सा आ रहा है, किस वाली ने व्रत तोड़ दिया तो ऐसे तब स्टेटस लगाने पड़ेंगे। तो आप अपने हुनर से काम लीजिए। और आइए देखते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक सर्किट है, इसका हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, तो अब हम देखना क्या है, हम यहाँ से चलते हैं और ये सर्किट यहाँ आके दो पार्ट्स में होती है, फिर यहाँ आके मिल जाती है, फिर आगे चल के ऐसे आके ये घूम के ये सर्किट यहाँ आ जाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि 8 और ये 8 ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है ना। इनके दोनों के फर्स्ट एंड और दोनों के लास्ट एंड, फर्स्ट एंड एक साथ, सेकंड एंड एक साथ, ये दोनों, तो ये दोनों यानी कि कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं। और अगर इस 4 ओम और इस 4 ओम और इस 2 ओम की बात करें तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज का क्या नियम होता है दोस्तों, सीरीज का ये होता है कि सारे रेजिस्टेंसेस को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से यदि हम ये रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो दैट वन विल बी 2 + 4 + 4 यानी 4 4 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि सिंपली ये सीरीज में है, दिख रहा है हमें। इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले से, इसका जो दूसरा है इसके पहले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम ये निकालते हैं, सपोज कि ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस कितना है, R', ठीक, यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से और यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, तो R' हम कैसे निकालेंगे, R' हम देख रहे हैं कि सिंपली हमारा क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो R' की वैल्यू जो हो जाएगी 4 + 4 + 2 यानी 4 + 4 + 2। तो R' की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, 10 ओम। 10 ओम मिल गई। तो 10 ओम हमें ये मिल गई।
अब ये देखिए हम इसको मार सकते हैं R डबल डैश, तो ये एटम और ये एटम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो R डबल डैश में क्या है, एटम और एटम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम निकाल सकते हैं, पैरेलल में है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 1/R डबल डैश दैट विल बी इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। यहाँ से हम R डबल डैश को यदि सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, 4 ओम। R डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 ओम। अब ये R डबल डैश इतना, ये R डबल डैश और ये R डैश, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, यहाँ से अगर ये 4 ओम हो गया तो इसके आगे ये जो था ये R डैश 10 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो ये अगर हम इसका एक छोटा सा सर्किट बना लें तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा R डबल डैश और आगे जाके ये हमारा हो जाएगा R डैश और यहाँ पे हमारा ये आके कनेक्टेड है किससे, सोर्स से। तो R डबल डैश की वैल्यू हमने निकाला 4 ओम और इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया 10 ओम। तो अब अगर हम टोटल R इक्विवेलेंट निकालें तो ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 + 10। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 ओम। तो इस सर्किट का जो टोटल R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट दैट विल बी 14 ओम। आ रही बात समझ में? फिर से बताता हूँ एक बार आपको, 2 ओम 4 ओम 4 ओम ये दिख रहा है कि सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो 8 और 8 पैरेलल में है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका आता है वो हो जाता है हमारा कितना, वो हो जाता है हमारा 4 ओम। और ये 4 ओम और इनका मिला जुला के कुल हो जाता है हमारा कितना, 10 ओम। तो ये 10 ओम और 4 ओम लास्ट में सीरीज में है, तो अब 10 और 4 14 और ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है। यानी कि इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टोटल दैट विल बी 14 ओम। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आइए इसी तरीके के एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें यदि इस सर्किट का हमें R इक्विवेलेंट निकालना हो तो दोस्तों इस सर्किट को हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल लास्ट एंड पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस 4 का सेकेंड एंड इस R4 के फर्स्ट एंड से जुड़ा हुआ है। इस पे हम ध्यान दें तो इसका ये सेकेंड है और लेकिन इसका ये फर्स्ट है। तो दैट्स मीन कि ये क्या है, इन दोनों का आपस में सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में हम इसका सिंपली एडिशन कर देते हैं। तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8। तो क्या इन दोनों को हटा के हम 8 ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये सर्किट अब हमारा कैसा बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। ये 8 ओम, ये 8 ओम और ये इन 4 के बदले हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, ये भी हो गया हमारा 8 ओम। आई बात समझ में? अब दोस्तों देखते हैं कि ये 8 ओम और ये 8 ओम ये एक दूसरे के किस कनेक्शन में है। तो हम देखते हैं इस 8 ओम का फर्स्ट एंड और इस 8 ओम का फर्स्ट एंड ये दोनों एक दूसरे से एक जगह, इस 8 ओम का सेकेंड एंड और इस 8 ओम का सेकेंड एंड ये दोनों एक दूसरे से दूसरे पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये 8 ओम और 8 ओम एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो 8 और 8 का जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं तो वहां पे हमारा R, मान लिया कि इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो R डैश हुआ, इतने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया कि R डैश हुआ। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8। इसको जब सॉल्व करते हैं तो R डैश की वैल्यू हमको मिल जाती है 4 ओम। यानी इन दोनों ब्रांचेज को हटा के यहाँ पे हम एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वैल्यू है, जो परिणामी प्रतिरोध है, दैट विल बी 4 ओम। तो इसको हटा देते हैं। तो अब ये सर्किट हमारी कैसे बन जाएगी, ये 8 ओम एज इट इज लगा रहेगा। इन दोनों ब्रांचेज के बदले में हमारा ये जो R डैश मिला ये हमको मिल गया कितना, 4 ओम मिल गया। ठीक है, ये हमको 4 ओम मिल गया और यहाँ पे हमारा ये जो सोर्स था वो एज इट इज कनेक्टेड है।
ठीक, ये प्लस और ये माइनस। अब देखते हैं कि ये 8 ओम का इसका सेकेंड एंड और 4 ओम का फर्स्ट एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट्स मीन कि ये आपस में क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो अब इन सच केस जब हम इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे तो जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब क्या है, ये सीरीज कनेक्टेड है तो सिंपली एडिशन, तो 8 + 4 यानी कि आर इक्विवेलेंट विल बी 12 ओम। इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 12 ओम के बराबर होगा। कैसे, फिर से समझते हैं। ये 4 ओम सीरीज, तो इनका हो गया 8, ये 8 और ये 8 आपस में पैरेलल, तो इनका कंबाइन जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो 4 ओम, और ये 8 ओम पहले से है तो ये 8 ओम और 4 ओम आपस में सीरीज में, तो 8 और 4 मिला के 12, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 12 ओम हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है और इसके आर इक्विवेलेंट, इस सर्किट की आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो 12 ओम हमको मिल जाती है। ठीक है, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस नयूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठीक है दोस्तों, हमेशा निकलते रहिए, हमेशा आगे के पथ पे बढ़ते रहिए, ढलना मत सीखिए आप। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं हम, यहाँ से हमारी सर्किट शुरू होती है, ये ऐसे चला, यहाँ आके बटी, यहाँ से ऐसे आके मिलके फिर और ये ऐसे आके सर्किट हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पे देखते हैं कि ये तीनों और ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले छोटे सर्किट पे आते हैं, तो ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सीरीज में जुड़े हुए हैं, दिख रहा है। तो ये 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, ये 3 और 3 मिला के कितना हो गया, 6 ओम। तो अब इन दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम 6 ओम लिख सकते हैं, 6 ओम लिख सकते हैं। ये 2 2 2 ये भी आपस में सीरीज में है, इन दोनों को, तीनों को भी हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन तीनों को हटा के यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 6 ओम, ये भी 6 ओम हो गया। आई बात समझ में। अब ये 6 और ये 6 आपस में कैसे हैं, पैरेलल। मैंने बताया था ना, फर्स्ट सिरा और सेकंड सिरा, दोनों का एक जगह, दोनों का एक जगह। तो 6 और 6 इन दोनों का पैरेलल कनेक्शन कितना होगा, तो इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन होगा दैट विल बी क्या होगा। मैंने बताया था, एक और बात आपको बताई थी कि पैरेलल में जब एक ही वैल्यू के कई रेजिस्टेंस जुड़े हों, n रेजिस्टेंस जुड़े हों, तो जो R इक्विवेलेंट होता है वो R/n के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 बराबर वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, तो इनकी जो R इक्विवेलेंट होगी दैट विल बी R/2 यानी कि 6/2 यानी कि कितना, 3 ओम। ये एक सिंपल रास्ता है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 6 ओम के 2 पैरेलल रेजिस्टेंसेस को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इनके बदले में 3 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दें। तो अब जो इतना बड़ा सर्किट था वो कहाँ चला गया, इतने छोटे से सर्किट में। आंख बंद करके सॉल्व कर लेंगे आप। 3 2 2 3 2 2 3 2 5 और 2 7 सीरीज हो गया, ये सीरीज कनेक्शन है। और यहाँ से हम आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाएगी 3 + 2 + 2 यानी कि 3 + 2 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 7 ओम। इतना बड़ा क्वेश्चन और हो किस में रहा है, एक लाइन में। अगर दिमाग लगाएं तो मुंह से सॉल्व कर दें बिना कलम उठाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 7 ओम। इस सर्किट की, इतने बड़े सर्किट की हमने 1 मिनट में भी नहीं लगा होगा दोस्तों। अगर हम नज़रों से देखें तो सेकेंडों में ये सवाल सॉल्व हो सकता है। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 7 ओम आ जाती है। ठीक है,
अभी एक ने स्टेटस लगाया था क्या कि स्टाइल तो हम शौक के लिए रखते हैं, वरना जमाने के लिए मेरी नसीली आंखें ही काफ़ी हैं। अब बताओ दोस्तों, ये नसीली आंखें शराबी घोषित कर देगा, वो सामने वाला शराबी घोषित कर देगा, पागल घोषित कर देगा, जब तक आप सफल नहीं होगे। तो नसीली आंखें दिखाने से आपका क्या समझ लेगा, वो कुछ नहीं, शराबी समझेगा तुमको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चन हमें अपने शेप से डराता है। शेप देख के लगता है वाह रे बाप रे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हैं? तो आप उससे मत डरिए, कॉम्प्लिकेशन पे मत जाइए, आप अपना दिमाग चलाइए और उसको सॉल्व करते जाइए। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस को ऐसे दे देता है, अब होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को आदमी सामने से देखता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जटिल क्वेश्चन है ये, तो ऐसे कैसे हो पाएगा, हैं? वो देख के घबरा जाता है कि अब इसमें पूछ दे कि आर इक्विवेलेंट निकालो, तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, समझने की देर है दोस्तों। हमने देखा कि ये 2 ओम इधर से आया, ऐसे क्या, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से इधर घूम रहा है, तो 2 ओम ये 2 ओम ये, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जुड़ रहा है, इसका दूसरा इसका पहला सीरीज, यहाँ से ये आता है, इसका दूसरा इसका पहला सीरीज, यानी कि 2 to 4 और 4 to 6। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन कैसा हो गया, अब एक यहाँ से ऐसे आया और ये 2 2 मिलके कितना हो गया, ये यहाँ से हो गया 4 और 4 2 मिलके कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 6। तो 4 और 6 और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और आगे जाके एक हमारा 3 ओम का और लग जाता है, फिर नीचे आके हमारा ये सोर्स है, सोर्स से कनेक्टेड है, ये 3 ओम। तो अब देख लीजिए ये क्वेश्चन कहाँ आ गया, 6 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन और 3 ओम सीरीज में। तो 6 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 1/r, यहाँ से अगर निकालते हैं 1/r, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम ले लेते हैं, 12, 3 प्लस 2, तो r की वैल्यू जो हो जाएगी 12/5। 12/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 2 जा 10, 2.4 ओम इसकी वैल्यू हो गई। अब इस सर्किट को, अब इसको हटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं 2.4। अब ये 2.4 और ये 3 ओम एक दूसरे के साथ कैसे हैं, सीरीज में, क्योंकि इसका दूसरा और इसका पहला। तो 2.4 और 3 ओम अब जब सीरीज में है, तो अब यहाँ से जब हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो 2.4 प्लस 3 यानी कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो जाती है वो 5.4 ओम हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि एक इतना ऐसा सवाल जो देखने में जैसे लगता हो कि कितना बड़ा ही डिफ़िकल्ट सा होगा, लेकिन हमने कितने इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने 5.4 ओम निकाल लिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम लोग अगले लेक्चर्स में भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को बताने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 टर्म्स जहाँ तक कि मुझे याद आ रही है, मुझे आपको अगले लेक्चर में बताने होंगे, जो कि हैं CDR, VDR, KVL एंड KCL। 4 टर्म्स कॉन्पिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। CDR करंट डिवीजन रूल, VDR वोल्टेज डिवीजन रूल, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ एंड KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल मॉडर्न मिरर सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। तो आपसे भी निवेदन है कि हमारे चैनल्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।